सो गाइस, सभी लोगों का ह्यूमन पेरिटस चैनल पे स्वागत है। और आज हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए नितेश सर के साथ बैठे हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके क्या किया जाए, क्योंकि हम सबके सामने एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है फॉर बोथ स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल एज दी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे तैयारी से रिलेटेड। और नितेश सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है कि सर, टाइम जो है इस एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 महीना बचा है। और अगर इस एग्ज़ाम को बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का, राइट। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी सर अभी से शुरू करी जाए, बाद में करी जाए, ऑब्जेक्टिव के साथ करी जाए, अलग करी जाए, उसके लिए क्या करा जा सकता है? एंड सर, ह्यूमन पेरिटस कैसे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहा है, कैसे स्टूडेंट्स ह्यूमन पेरिटस के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे? थैंक्स अभिनव, वेलकम। सो गाइज, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं एक गलत धारणा से। वो गलत धारणा क्या है कुछ लोगों के अंदर कि मैं पहले अभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेता हूँ स्क्रीनिंग से पहले, और उसके बाद मैं स्क्रीनिंग का रिजल्ट आने के बाद या स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने के बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगा या फिर मैं सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू कर दूंगा। सो गाइज, हमारा ऐसा मानना है कि ये वाला अप्रोच इतना काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि आपको समय नहीं मिलेगा इतना। मतलब अगर आप प्रीलिम्स के बाद, या जिसको मैं स्क्रीनिंग बोल रहा हूँ, जिसको मैं प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, उसका मतलब स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के बाद जो समय मिलेगा वो इतना कम होगा कि उसमें आप सारा सब्जेक्टिव का तैयारी कर ही नहीं पाओगे। सो गाइस, करना क्या है फिर? करना ये है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है कि एक ही बार में तैयारी करनी है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें इकट्ठे ही करना है, ठीक है। अब वो करना कैसे है उस पर आते हैं। तो और उसके लिए हम जाते हैं, लेट्स गो इनटू सम वन यूनिट। सो हम लोग चले जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम चले जाते हैं, चलो किसी सब चैप्टर में, लेट्स गो इनटू मे बी कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सो गाइस, अब मुझे कैपिटल बजटिंग की तैयारी करना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कैपिटल बजटिंग की अपनी थ्योरी से गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अब वो थ्योरी आपके पास जो बुक है उससे कर सकते हो। अगर हमारे साथ एनरोल्ड हो तो हमारी जो कंसाइज प्रिंटेड बुक्स है उनसे गो थ्रू कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन LMS से कर सकते हो, वीडियो क्लासेज है उससे कर सकते हो। सो फर्स्ट आई विल गो थ्रू द थ्योरी। और जब मैं इस थ्योरी से गो थ्रू करूँगा तभी मैं अपने कागज़ पेन से लेके अपनी कॉपी में बुलेट पॉइंट्स में लिखता चला जाऊँगा। आई जस्ट कीप राइटिंग बुलेट्स पॉइंट, पूरा नहीं लिखना है। जैसे कैपिटल बजटिंग का नाम लिया मैंने, तो वहाँ मैंने 3 पॉइंट लिख लिए कि NPV और IRR कब डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। तो उसके 3 सिनेरियो हैं। टाइम सिनेरियो मुझे याद नहीं आ रहा, 3 सिनेरियो जब NPV और IRR कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट लिख लिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट का काइंड ऑफ थिंग। तो थ्योरी कैपिटल बजटिंग की करते हुए मुझे कॉपी पे लिखते जाना है। सेकंड थिंग, जैसे ही मैं थ्योरी ख़त्म कर लूँगा उसके बाद मुझे कैपिटल बजटिंग के ही सारे सवाल लगाने हैं। ये सवाल मेरे पास कहाँ से मिलेंगे? UGC नेट कॉमर्स में पिछले 15 साल में जो भी सवाल आए हैं वो सारे कर लो। एंड हमने भी अपना कोर्स इस तरह बनाया है, हमने उसको फर्दर पेपर्स को ब्रेक डाउन करके यूनिट वाइज, फिर टॉपिक वाइज, छोटे छोटे करके, तो वहाँ कैपिटल बजटिंग के 80 सवाल मिलेंगे। तो उन सवालों को गो थ्रू कर लेना है। बस आपको यही करना है विदाउट कीपिंग इन माइंड कि मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ या स्क्रीनिंग दे रहा हूँ या फिर मैं अपना मेंस दे रहा हूँ। थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पढ़ते बुलेट पॉइंट बनाया, और बाद में उसी के UGC के ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोगों ने पिछले सालों के लगा लिए। ये चीज़ आपको करना है इस वाले एग्ज़ाम के लिए। हाँ, तो फाइनली सर, जो हमें आपकी बात को समअप कर पाएँ कि इट शुड नॉट बी सेपरेटेड, बोथ प्रीलिम्स की तैयारी एज वेल एज द मेंस की तैयारी, विच मीन्स MCQ एंड दी सब्जेक्टिव। हाँ, वेट नहीं करना है सेकेंडली कि आप उसके बाद तैयारी शुरू करें, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी करें। और दूसरा कि जो UGC नेट के पिछले सालों के जो सवाल हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हाँ, तो यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोगों को ना इस तरह के डाउट्स होते हैं कि मैं तो HPSC का पेपर दे रहा हूँ तो मैं UGC के सवाल क्यों लगाऊंगा मैं, या फिर आप लोगों ने नेट तो पास किया ही हुआ है, ठीक है। सो गाइज, आपके पास ना कोई और ऑप्शन भी नहीं है। HPSC एग्ज़ाम हर साल होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई लार्जर क्वेश्चन बैंक नहीं। अगर HPSC हर 6 महीने में होता तो शायद उसका बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाता है एक।
So largest question bank which is available, which is closest to it is UGC नेट. Another thing, अब UGC का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हल्का सा ज़्यादा है देन HPSC में जिस तरह के सवाल आते हैं वो भी हल्का सा ज़्यादा है, ठीक है. सो बाय डूइंग दिस अप्रोच मे बी यू विल एंड अप स्टडिंग 10 to 20% मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है. अगर आपको सवाल लगाने हैं, अगर प्रैक्टिस करनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप यूजीसी के पिछले 15 सालों के एक एक सवाल कर लो पेपर 2 के, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12-13 हज़ार सवाल है, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं, ठीक है. अगर आप ये 12-13 हज़ार सवाल कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती. इनफैक्ट यू विल गेट ऑल हरियाणा रैंक 1. इससे बाहर कोई सवाल आने की प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट मोर देन 5%. ओके सर, तो फाइनली ह्यूमन पेरिटस के साथ सर कैसे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे एक रेप्यूटेड नौकरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंच रहे हैं? Okay, so guys, everything is very sorted. Go to website, understand everything, pay the fees, join the course. वहाँ सिस्टमेटिकली हर चीज़ अरेंज्ड है. एक एक करके पढ़ते जाइए. लिखना ज़रूरी है. अपने हाथ से बुलेट पॉइंट वाले नोट्स ज़रूर बनाने हैं. मेन से 1 महीना पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. हाथ से लिखते जाइए, अपनी कॉपी भरते जाइए. बस इतना ही आपको करना है. ओके, सो आई बिलीव कि आप लोगों को जो है एक अच्छा गाइडेंस इस वीडियो में मिला होगा. एंड फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, एंड यू कैन डायरेक्टली विजिट द वेबसाइट एंड गेट एनरोल्ड. ऑल द बेस्ट.